हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। हम साढ़े में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2021 के लिए संभावित क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला है सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक। तो इसका हमने एलएचएस लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एक कॉलम ऐसा है, दो संख्याओं का योग है, तो इसको हम दो साड़िक के रूप में तोड़ सकते हैं। ये प्रगुण नंबर 6 हमने लिखाया है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला तो हमने ये जैसा तैसा कॉलम बना लिया, ये छोड़ो, ये बीच में आएगा, फिर बी सी ए और सी ए बी, ये वाला बन गया, प्लस अब ये वाला आएगा पहले स्थान पर, बी सी ए सी ए बी। अब इसमें आपका एक जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये कॉलम C1 और C2 देखो कॉलम समान है, तो C1 और C2 समान इसलिए इसका मान जीरो हो गया। इसमें अलग अलग है तो इसको सॉल्व कर लो, यानी ये संख्या बच गई ABC BCA CAB। अब इसको करना है साड़िक विधि से सॉल्व, यानी विस्तार कर दो R1 के सापेक्ष। तो R1 ये रहा, इसके सापेक्ष A जैसा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसमें हम क्या करते हैं, ये कैंसिल हो गए, बचे कितने? BC माइनस A स्क्वायर। सो ये लिखा माइनस B। अब ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, तो B स्क्वायर माइनस AC, फिर प्लस C, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, AB माइनस C स्क्वायर। अब देखिए इनका गुणा कर लो, तो ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस माइनस प्लस ABC, ये देखो प्लस ABC, ये प्लस A माइनस माइनस CQ। क्रम से लिख लो, ABC 3ABC हो गए, 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। यही आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, सिद्ध करना है x प्लस ए ये क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी के बराबर सिद्ध करना है। ये भी आपका 2008 और 13 में आया, ठीक। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ये आपको लाना है, तो इससे कैसे आएगा? देखो हम इधर से जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, यहाँ 3 भी कॉमन नहीं आ पाएगा। इधर से जोड़िए C1 C2 C3, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। हम क्या जोड़ रहे हैं, C1 C2 C3 और C1 के स्थान पर रख रहे हैं। एरो का मतलब होता है ये C1 के स्थान पर रखा, ये आपका C1 C2 C3 तीनों को जोड़ो। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इधर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया और C1 के स्थान पर ये बन गया। अब ये जैसे तैसे रहेंगे, बी एक्स प्लस बी बी, सी एक्स प्लस सी। अब देखिए इससे आपका पहले कॉलम से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ गया, ये आपको चाहिए भी है, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ ये जैसा तैसा बचा। अब जब तीनों एक कॉलम या एक रो वन हो जाती है तो दो जीरो आसानी से हो जाते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या, इससे ये घटा देंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो दो जीरो आ जाएंगे, फिर कॉमन ले लेंगे और विस्तार कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब R2 माइनस R2 बदल जाएगा, जिससे घटाते हुए बदले तथा R3 माइनस R1 तो R3 बदलेगा, ठीक है। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी है 1 1, ये जैसी R2 R3, इससे करने के जीरो होएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ जीरो, इससे जीरो, यहाँ x बचेगा, वही हम लिख रहे हैं। तो x प्लस ए प्लस सी, तो 1BC जैसा तैसा, ये घटाया तो 0x 0 x। अब इसका C1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, इधर दो जीरो है इसके सापेक्ष, तो विस्तार करेंगे, ये तो जैसा तैसा 1, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, फिर ये सब जीरो हो ही जाएंगे। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही आपको सिद्ध करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें सिद्ध करना है, ये आया है 2008 10 और 13 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस ए स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4AB ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इसमें भी LHS लिया। अब देखिए इसमें पहले हमें सरल करते हैं, तो इधर से देखिए इससे ए कॉमन है प्रत्येक में, इधर से तो इधर से भी आपका ए कॉमन, किसी से एक से कॉमन ले, R1 या R1 R2 R3 या C1 C2 C3, दोनों तरफ से कॉमन आ रहा। तो हमने क्या किया, C1 से आपका ए कॉमन लिया, C2 से बी कॉमन लिया, C3 से सी कॉमन लिया, तो ABC कॉमन आया। अब बचा क्या, माइनस ए, यहाँ ए कॉमन लिया, बी बचा, यहाँ सी बचा, इससे बी कॉमन लिया तो A माइनस बी सी बचा, इससे सी कॉमन लिया तो ए बी माइनस सी बचा,
ये बच गया, ठीक, ABC कॉमन आ गया। अब पुनः इधर से देखो A B और C, R1 से आपका A कॉमन है, R2 से B कॉमन है और R3 से C कॉमन है, तो तीनों कॉमन लिए तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बचा। यहाँ देखो -1 1 1 1 -1 1 बचेगा 1 1, ये -1 बचा। अब इसका विस्तार कर दो, तो ये तो आपका कॉमन है, इसके सापेक्ष विस्तार किया तो -1, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 ये आपका 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये वाला, तो इससे ये कैंसिल -1 और -1, ये -1 हो गया, प्लस ये कैंसिल 1 + 1 देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये हुआ कॉमन, तो ये बचा था, ये तो 0 हो गया, -2 और -1 का गुणा किया तो +2 हो गया, इधर 1 1 ये 1 में गुणेंगे 2, तो 2 2 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर है 4, सिद्ध करना है ये A + B + C A - B B - C C - A के बराबर। ये क्वेश्चन 2009 और 13 में आया, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले ही से आपका एक रो 1 1 दे रखी है और कॉमन किसी से कुछ है नहीं, तो हम 2 0 आराम से कर लेंगे। विस्तार करते हैं, तो हमने क्या किया, ये C2 है, C2 से C1 घटा दिया और C2 बदल जाएगा, और C3 से C1 घटा दिया तो C3 बदलेगा, तो वही C1 जैसा तैसा। अब इससे घटाया 0, यहाँ B - A, यहाँ BQ - AQ, तो AQ - BQ का फॉर्मूला, तो B - A B स्क्वायर + A स्क्वायर + A भी हो जाएगा। इससे ये घटाया तो 0, C - A, यहाँ CQ - AQ, तो C - A एक ब्रैकेट में, दूसरे में C स्क्वायर A स्क्वायर + C। अब देखिए इधर से आपका कॉमन है B - A, इससे कॉमन है C - A, तो B - A C - A किससे कॉमन लिया, C2 से B - A और C3 से C - A कॉमन है, तो C1 जैसा का तैसा। इधर बचा 0, ये 1 बचा, A स्क्वायर B स्क्वायर + AB, इधर देखो 1 बचा, C - A कॉमन है तो C स्क्वायर + A स्क्वायर + AB बचा। अब इसका क्या करेंगे, विस्तार, तो B - A C - A तो आपका कॉमन नहीं है, R1 के सापेक्ष विस्तार, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो इसका गुणा इधर, तो C स्क्वायर + A स्क्वायर + CA, इसका गुणा, फिर माइनस इसका, तो माइनस का गुणा होगा तो -A स्क्वायर -B स्क्वायर -AB, ये शेष 0 हो जाएंगे दोनों। अब देखिए इसको खोलो, B - A C - A, इसका गुणा किया तो ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ से C स्क्वायर -B स्क्वायर, इससे C + B और C - B वर्गांतर लग गया, इन दोनों से आपका कॉमन है A, तो C - B बचा। अब देखिए इन दोनों से C - B ये कॉमन है, तो कॉमन लिया B - A C - C बचा क्या, C + B + A बचा। अब इसको क्रम से लिख लो, चक्री क्रम में, इससे माइनस कॉमन है तो A - B हो जाएगा, इससे माइनस फिर प्लस बन गया तो B - C हो गया, और C - ये है, A + B + C, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना, इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। तो क्वेश्चन है x + y + z बराबर 1, पहला समीकरण x - y + z बराबर 2, ये 6, 2x + y - z बराबर 1, ये 3 समीकरण दिए गए, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। इसका तरीका होता है, तो इसके जो गुणांक हैं वो आव्यूह लिख लिया, पहली 1 1 1 1 लिख दिया, यहाँ 1 - 1 1 1 - 1 1, यहाँ 2 1 - 1 ये लिख लिया। इधर आता है x y z, ये x y z बराबर, ये होता लास्ट पद अचर पद होते हैं C 2 1, ठीक, यानी 6 2 1, ये B A x बराबर B, इसको B बोलते हैं, ये x होता है, ये A होता है, तो यहां से x बराबर ये उधर जाएगा, A इनवर्स लग जाता है व्युत्क्रम, जहां पर A का मान कितना है ये है, और B का मान कितना है ये है, और x का मान ये है। सो ये अलग लिख के अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए A का मान हमने ये लिख लिया, x ये है और B 6 2 1 है। अब सबसे पहले निकालते मोड, तो मोड निकालेंगे, इसका मोड, तो 1 ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, फिर -1
ये कैंसिल आपका, ये कैंसिल, एक एकन एक, माइनस एक माइनस दो, तो ये हो जाएंगे माइनस दो और गुणा प्लस तीन हो जाएंगे, प्लस एक, ये वाला कैंसिल हो गया, ये एक एकन एक माइनस और माइनस फॉर्मूला प्लस दो हो गया। तो इसको सॉल्व करें, ये तो आपका जीरो हो गया, ये तीन प्लस का तीन, छह आया, यानी नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब ये संभव हल करना है, अगर जीरो आ जाता तो संभव नहीं था हल करना। अब आपको निकालते हैं ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका फॉर्मूला हमने लिखाया है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, बी तो पता है, ए इनवर्स नहीं पता। ए इनवर्स बी का फॉर्मूला ए इनवर्स का होता है एडजॉइंट ए बटे मोड ए, तो मोड ए हमने निकाल लिया, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट बराबर होता है सी डैश। अब ये सी नया शब्द है, नया अक्षर आया सी। सी होता क्या है, जहां पर सी को लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें माइनस प्लस होता है, जहां पर इन संख्याओं का योग सम आ जाए तो प्लस रहता है। यहाँ एक एक दो है, यहाँ तीन है तो माइनस आएगा, यानी माइनस फिर ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस प्रकार ये मान आ जाते हैं। ठीक, तो माइनस प्लस। अब इनको भरने के लिए हम A11 निकालते हैं। निकालेंगे कैसे, A11 का मतलब है आपका इसके सापेक्ष खोलेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक एकन एक प्लस हुआ माइनस एक, तो जीरो हुआ, वन माइनस जीरो। अब दूसरा है A12, 12 का मतलब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो माइनस एक और माइनस दो, तो माइनस तीन हुआ। A13 ये रहा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा एक एकन एक प्लस दो, एक प्लस दो यानी तीन हुआ। अब नंबर आया A21 ये होता है, तो 21 के आपको इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, तो माइनस एक और माइनस एक, तो माइनस एक माइनस दो हो गया। फिर 22 बीच का, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कॉर्नर के बचे माइनस का एक और माइनस का दो, तो माइनस एक माइनस थ्री होगा। A23 कैसे निकालेंगे, ये वाला, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, तो एक एकन एक माइनस के दो, एक माइनस दो यानी -1। फिर आया 31, ये होता 31, तो ये कैंसिल हुआ और इधर से ये कैंसिल, एक एकन एक प्लस का एक यानी दो हुआ। 32, तो ये कैंसिल हुआ आपका, ये कैंसिल, एक एकन एक माइनस एक, तो ये जीरो हुआ। 3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 ये है, तो माइनस एक माइनस दो आ गया। ये सब भर देंगे सी में, इसमें मान रख दो तो सी आ जाएगा। तो सी कितना हुआ, देखो सी हुआ ये 0, ये हुआ 3, यहाँ माइनस था और माइनस ये प्लस हो गया, ये 3, फिर आया माइनस का 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, चिन्ह बदल गया, -3, ये फिर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसका मतलब प्लस हो गया। फिर 3, 1, 2 है, ये 0 है, ये -2 है, तो सी आया। अब एडजॉइंट होता सी डैश, इसका परवर्त आप भी, डैश का मतलब परवर्त, रो को कॉलम, 0 3 3 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2, ये सी डैश आया। इसी को अब ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, ये बराबर हो गया 1/6। मॉड का मान है 1/, यानी 6 आया था मॉड का, तो बटे में है तो 1/6, और ए एडजॉइंट का मान ये है, ये वैल्यू रख दो। अब निकालेंगे आप ए इनवर्स बी। ए इनवर्स तो ये है, बी का मान है 6 2 1, इनका गुणा कर लो तो 1/6, रू का कॉलम से 0, ये तो 0 हुआ, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, तो 2 4 ये 6 हो गए। इस प्रकार अब इसका गुणा इसमें 6 3 18 माइनस के 6 प्लस 0, तो ये 12 बचे। ये देखो इसका गुणा इधर 6 3 18 2 एकन 2 माइनस के 2, -2 प्लस 2 कट गए, ये 18 बचे, 1/6। तो इसको 6 का भाग दिया, 1 2 3, ये आपका ए इनवर्स बी आया। ठीक, ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। एक आपका कहाँ है, एक शुरुआत में हमने बनाया था, ये रहा। एक्स की वैल्यू रखेंगे, ए इनवर्स बी की हमने निकाल ली, तो एक्स की वैल्यू होती है XY Z, और ए इनवर्स बी की वैल्यू ये रही 1 2 3, तो एक्स बराबर 1 हुआ, Y बराबर 2 हुआ, Z बराबर 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।